आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, अनुपातों की तुलना करके आपको ये बताना है कि ये जो रेखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है ये संगत है या असंगत है। इट मीन्स दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। संगत यानी कंसिस्ट और असंगत यानी कि इनकंसिस्ट। तो आपको ये बताना है इसको, और कैसे बताना है, इन रेशोस का कंपैरिजन करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर हम क्वेश्चंस को सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y, ये प्लस का 7 इधर माइनस का था, इक्विवेलेंट टू 0। बात समझ पा रहे हो आप लोग? इसको दे देंगे इक्वेशन 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। यदि आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 नहीं देना चाहते तो आप क्या करोगे, इनका कंपेयर कर लो। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन कर रहे हैं हम। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों रेखिक समीकरण है और ये दोनों भी मानक रेखिक समीकरण है, यानी कि इनकी तुलना में इससे कर रहे हैं। ठीक है, तो x का गुणांक a1 है, x का गुणांक 3 है, तो a1 = 3, y का गुणांक b1, y का गुणांक 2, यानी कि b1 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब गुणांक का मतलब कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट a1, x का कॉफिशिएंट 3। ठीक है, ये c1 जो है -5 डायरेक्टली हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से x का कॉफिशिएंट a2, x का कॉफिशिएंट 2, तो a2 = 2 आ जाएगा एंड b2 = आ जाएगा -3 एंड c2 = -7। अब रेशियो लेकर देखो बेटा क्या आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 आ रहा है क्या, या फिर क्या आ रहा है, पहले चेक करते हैं। तो a1/a2 हमने लिया, 3/2 आ रहा है एंड b1/b2 लेके देख रहे हैं तो वो आ रहा है 2/-3 और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -2/3। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि 3/2 -2/3 के नहीं है यार। a1/a2 is not equals to b1/b2। यहाँ a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है, therefore pair of linear equation will be consist। अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंडीशंस हमने यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेन a1/a2 is not equals to b1/b2 then pair of linear equations will be consistent। इट मीन्स दैट जो रेखिक समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा क्योंकि पहले दो रेशो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले हम इसको एक करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। 2x - 3y - 8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। अब हम क्या करते हैं, इनकी कंपेयर करते हैं लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन से या मानक रेखिक समीकरण से। a1x + b1y + c1 = 0 से एंड a2x + b2y + c2 = 0 से। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि तुलना हमेशा गुणांकों की होती है। यहाँ पर भी हम गुणांकों की तुलना करेंगे, x का a1 और x का 2, तो a1 = 2, तो y का b1 और यहाँ पे आ जाएगा -3, तो b1 = -3, c1 बराबर आ जाएगा -8। x का गुणांक a2 है तो 4 है, तो a2 बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। y का b2 है -6 है, तो b2 बराबर आपका आ जाएगा -6 और c2 बराबर आ जाएगा -9। अब हम यदि इनके रेशो लें, कॉफिशिएंट्स का कंपैरिजन होता है, x का कॉफिशिएंट a1, x का कॉफिशिएंट 2, तो a1 = 2। ठीक है बेटा, अगर इसका रेशो ले तो a1/a2 आपका आ रहा है 2/4 आ रहा है, मतलब 1/2 आ रहा है। यहाँ से b1/b2 की यदि हम बात करें तो -3/-6 यानी कि ये भी 1/2 आ रहा है। यदि हम c1/c2 की बात करें तो -8/-9 यानी कि यहाँ से हम देखेंगे कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्ट क्यों होगा, यहाँ पर देखें कंसिस्ट है, संगत कब है, व्हेन a1/a2 is not equals to b1/b2। अतः समीकरण युग्म संगत होगा। अतः समीकरण युग्म हमारा संगत होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14।
तो बेटा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनके कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, और इसको कंपेयर करेंगे सेकंड वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सही फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का इधर आके 0 हो जाएगा, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर है ना, तुलना हमेशा गुणांकों की होती है। तो x का गुणांक a1, x का गुणांक 3/2, तो a1 बराबर 3/2। वैसे ही y का गुणांक b1, तो ये b1 हो जाएगा 5/3, c1 हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ से कंपेयर करें तो a2 बराबर 9 आ जाएगा, और b2 बराबर माइनस का 10 आ जाएगा, और c2 बराबर आ जाएगा माइनस का 14। चूँकि अगर हम बात करें इनके रेशो की, तो a1/a2 का रेशो चेक करते हैं। 3/2 का रेशो आएगा 9 से, यानी 9/1 से। ठीक है, ये तो ये इसको सोल्व करके लिखते हैं। 3/2 इसका उलट गुणा हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा 1/9, 3 3 9, ये हो जाएगा 2 3 6, तो 1/6 आ रहा है। बात करें b1/b2 की, तो b1 और b1 कितना है आपका 5/3, और b2 कितना है आपका माइनस का 10। इसको सोल्व करेंगे तो 5/3, इसको 10/1 लिख रहे हैं, इसका उलट गुणा हो जाएगा, ये डिवाइड उलट गुणा में चेंज होकर 1/-10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा, अब ये आएगा तो माइनस का 1/6। तो देखो यार अपन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, तो प्लस माइनस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि पेयर ऑफ, कौन सा कंडीशन लगेगा, फर्स्ट वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है संगत या कंसिस्ट, क्या लिखा हुआ है, संगत या कंसिस्ट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है संगत या कंसिस्ट होगा कब, व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट। ठीक है, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इनको पहले सही से लिख लेते हैं अरेंजिंग ऑर्डर में। ये हो जाएगा -11 0, और इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस का 10x प्लस का 6y, ये माइनस का 20 तो इधर आ जाएगा प्लस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इनकी कंपेयर कर देते हैं लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशंस से, दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करते हैं, और कंपेयर हमेशा गुणांकों की, तुलना हमेशा गुणांकों की होती है। तो यहाँ से x का गुणांक a1, x का गुणांक 5, तो a1 बराबर आ गया 5। ठीक है, b1y है, तो यहाँ से b1 आ जाएगा माइनस का 3, और c1 आ जाएगा माइनस का 11। x का गुणांक a2, तो a2 बराबर यहाँ माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, y का गुणांक b2 है, तो y का गुणांक यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो b2 बराबर आ जाएगा 6। c2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यदि हम रेशो ले a1/a2, तो a1/a2 हमारा क्या आएगा, 5/-10 मतलब 1/-2 यानी कि -1/2। यदि हम बात करें b1/b2 की, तो b1/b2 हमारा क्या आ रहा है, -3/6 यानी 1/-1/2। ठीक है, यदि हम बात करें c1/c2 की, तो वो हमारा क्या आ रहा है, -11/22। तो ये माइनस का 1/2। ध्यान से देखो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ये आश्रित संगत या डिपेंडेंट कंसिस्ट होगा। तो लिख लेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी dependent consist will be dependent consist। ठीक है, अतः समीकरण युग्म आश्रित संगत होगा। बात समझ आ रही है बेटा आपको? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताया सर मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है या जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो कमेंट में मुझे आंसर देंगे। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।